गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। DDPS ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक की क्लास में अपन ने पैसिव वॉइस को शुरू किया था और पैसिव वॉइस के अजर्टिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इनटू इन्फिनेटिव तथा गोइंग टू डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। मैंने लास्ट रूल बताया था आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताए थे और उन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो नियम था कि अगर कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं जैसे समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, पीपुल, क्राउड, दे, वी, इस प्रकार से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं तो इनको अपन इनको पैसिव बनाते समय बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। ओनली वो कॉम्प्लीमेंट तक ही क्लियर रहता है, अदरवाइज अपन उनको नहीं लिखते। तो इस प्रकार से अपन ने वहाँ पर ये क्लियर किया था। तो दोबारा से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे अपने सामने है समवन, समथिंग, समबडी, everyone, everybody, everything, people, they, crowd, etc. ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या नहीं करते, इनको नहीं लिखते। तो अपना जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अपने ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, कैन के साथ क्या आता है बी, और फिर क्या कर देंगे अपन इसको स्पोकन। एवरीवन कैन बी इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय एवरीवन नहीं होगा क्योंकि वो क्या है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। क्योंकि इसका अपन क्या नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, किसी विशेष व्यक्ति को अपन क्या नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए क्या नहीं करते, इसको नहीं लिखते हैं। इसके बाद अपने हैं पीपुल are throwing stones at me। इसका पैसिव है लोग मेरी ओर पत्थर फेंक रहे हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, स्टोन्स। ठीक है, यहां पर आर है तो आर का आर, स्टोन्स आर हो गया। फिर क्या आएगा बी, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहां पर अगर इधर है वाज वर आईएनजी होता है तो अगर सेंटेंस में आईएनजी मिले तो उस आईएनजी वाले वाक्य में क्या करेंगे, अपन बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो देखो स्टोन्स आर बीइंग थ्रो की तरफ क्या होती है, थ्रोन, थ्रोन, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन। तो इस प्रकार से क्या होगा, अपने ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट नियम कंप्लीट होगा। इसके बाद में दूसरा नियम है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका अपन पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर हमें नेगेटिव के रूप में नोट का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात वो अपने आप में क्या लेते हैं, नेगेटिव मीन्स ले लेते हैं। तो वो इस प्रकार से हैं, देखो जैसे नन, no one, nobody, nothing, anyone, anybody और anything। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं एक्टिव वॉइस में तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय नोट का प्रयोग अपन करते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए सबसे पहले
ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में। इसके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद में नॉट आएगा तीसरे स्थान पर। अगर सब्जेक्ट ये आते हैं, सब्जेक्ट ये आपको मिले तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर नॉट आएगा। नॉट के बाद में फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अगर अपन को आवश्यकता है बी की या बीइंग की, बी कब लगाते हैं, मॉडल के साथ में, मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बीइंग कब लगाते हैं, इज आर एम वाज वर्ब के साथ में, ठीक है, इज आर एम वाज वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म। और एक होता अपना बीन, बीन कब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, था हेल्पिंग वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब बिन और थर्ड फॉर्म। इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या हो जाएगा अपना अदर वर्ड्स, जो अपन कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना वो अदर वर्ड में आता है, अदर वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, अपना इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो वाक्य अपन को देखना है, नन कैन बीट मी, नन कैन बीट मी, कोई व्यक्ति मुझे मात नहीं दे सकता, मुझे हरा कोई भी नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन पर इसका एक एक्टिव वॉइस है, इसका क्या बनाएंगे, पेशु बनाएंगे। तो ये मी है, ये मी यहाँ बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई कैन का कैन। अब देखो यहाँ पर नन है, अपने आप ही इसका अर्थ देखो पहले तो, नन कैन बीट मी, इसका अर्थ होगा कोई मुझे हरा नहीं सकता है, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। तो यहां पर नहीं आ रहा है, तो इस वाक्य में नहीं का प्रयोग करें ना। और यहां पर अगर मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा आई कैन बीटन, आई कैन बी बीटन, आई कैन बी बीटन। अब क्या होगा कि यहां पर आई कैन बी बीटन, मुझे हराया जा सकता है। आपका एक्टिव वॉइस है कि मुझे हराया नहीं जा सकता, कोई मुझे नहीं हरा सकता, कोई मुझे नहीं हरा सकता। और यहां पर ये मुझे हराया जा सकता है। तो इसका क्या हो गया, एक प्रकार से बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया, अर्थ चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि उसका मीनिंग सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बट मीनिंग सेम रहता है। तो इस प्रकार से अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मीन बन जाएगा आई कैन नॉट बी बीटन, आई कैन नॉट बी बीटन, मुझे हराया नहीं जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य है, nobody will finish this project, nobody will finish this project। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, this project will not be finished। तो इस प्रकार से ये नियम अपन कंप्लीट करते हैं। तो ये इसी के साथ में अपन का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट। और इसके बाद अपन टेकअप करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव अगर एक्टिव वॉइस आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेट्स बिगन, शुड वी स्टार्ट। देखिए देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा वैसा ही सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। अर्थात अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो अपना जो पैसिव वॉइस होगा
वो भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। और एक्टिव वॉइस जिस WH वर्ड से स्टार्ट होगा और उसी WH वर्ड से क्या होगा, पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा। अर्थात जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है वैसा ही स्ट्रक्चर अपन को पैसिव वॉइस से शुरू करना है। ये नहीं कि एक्टिव वॉइस असर्टिव में आ रहा है तो अपन पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में शुरू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में आ रहा है तो पैसिव वॉइस असर्टिव में शुरू करें, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, नरेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करते। जैसा रूप किसका होता है, एक्टिव वॉइस का होता है, वही से स्टार्ट पैसिव वॉइस होता है। तो अपन देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है। और एक होता है अपना WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है, शुरू होने वाले वाक्य। एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक होता है अपना WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो फर्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, तो इसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें जो एक्टिव वॉइस आपको दिया जाएगा, जो एक्टिव वॉइस दिया जाएगा वो एक्टिव वॉइस किस प्रकार से होगा। तो पहले अपन एक सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिए, देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, नीचे लिखा, फर्स्ट है डू यू राइट ए लेटर डेली, डू यू राइट ए लेटर डेली, क्या आप रोजाना एक पत्र लिखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क देखना है। इसके बाद आगे देखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, WH से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का अंतर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अपन ने कम से कम में नहीं तो 20 क्लास 10 की पढ़ी, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। एक अपना आएगा हैव यू टेकन टी, ठीक है, हैव यू टेकन टी। और एक अपना सेंटेंस बनेगा डिड सी बाय ए कार यस्टरडे, क्या कल उसने एक कार खरीदा था। तो यहां पर अपना एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद अपना क्या आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, अपना मेन वर्ब आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब वगैरह जो भी आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इस वाक्य का हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो पैसिव बनाएंगे इसका। तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन को हेल्प ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है। तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दे रखी हैं उस हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। अगर उसमें इंटरचेंजेज हो रहा है तो अपन को वो इंटरचेंज करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म डू डज दे रखा है तो उसको इजारे में चेंज कर दो। अगर इजारे में फर्स्ट फॉर्म में एनजी दे रखा है तो उसको इजारे में का इजारे में रह जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इसके बाद में अगर हेजेव दे रखा है तो हेजेव का हेजेव, और वहाँ पर बिन होता है, आप सभी को पता है। अगर डिड दे रखा है तो वो बाद में चेंज होगा, बाकी वैसा का वैसा अपन उसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जो सुटेबल ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे।
आगे समझ में। इसके बाद देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर अपन को जो बीइंग और बिन दे रखा होता है वो लिख देते हैं। फिर एमवी थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बी बीइंग बिन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अपन बाई प्लस सब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट, और अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एक हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस, और ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। तो देखो, डू यू राइट ए लेटर डेली, क्या आप रोजाना एक पत्र लिखते हैं? तो देखो, सबसे पहले बात अपन को पैसिव बनाना है। तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे ए लेटर, उससे पहले अपन क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब देखना है तो अपन का ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यहाँ अपन को ए लेटर लिखना है, जगह छोड़ दो हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि यहाँ पर अपन ये जज नहीं कर सकते कि बिना हेल्पिंग वर्ब देखे कि डू आएगा या डज आएगा। डज कब आता है, जब सिंगुलर हो, और डू कब आता है, जब वो प्लूरल हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। डज देखो, डू डज को चेंज करना है अपन को इज आर एम में, तो क्या है यहाँ पर इज ए लेटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न, इज ए लेटर रिटर्न बाय यू डेली, इज ए लेटर रिटर्न बाय यू डेली। क्या रोजाना आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है? क्या रोजाना आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है? तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपना, हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय ले ली है? तो इसका वाक्य बनेगा, सबसे पहले अपना यहाँ पर हैव दे रखा है, तो अपन को देखो ऑब्जेक्ट क्या है अपना टी, तो टी के अनुसार हेज आएगा, हैव एज आएगा, यहाँ पे आएगा अपना हेज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, हेज टी। अब देखो यहाँ पर हेज आ रहा है, तो हेज के साथ क्या कर देंगे, बिन, यहाँ पर आएगा ना बिन, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और बी बिन और बिन, बिन टेकन बाय यू। इसके बाद है डिड सी बाय ए कार यस्टरडे, डिड सी बाय ए कार यस्टरडे, क्या कल उसने एक कार खरीदी थी? तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको बनाएंगे। इसका पैसिव देखिए बेटा, इसमें देखो डिड है, डिड चेंज होता है वाज या वर में, तो यहाँ पर एक कार है, तो एक कार के साथ क्या जाएगा, वॉज। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए कार, वॉज ए कार, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, ठीक है, बाय हर, और ये यस्टरडे। तो ये होता है अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ यू कैन राइट इट, या you can take a screenshot of this page. देखिए इंट्रोगेटिव WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। आप सभी को पता है कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH वर्ड, ठीक है। तो वहां से जो सेंटेंस शुरू होंगे उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख के देता हूं और उनके अकॉर्डिंग अपन ये पढ़ेंगे। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा, Why did you send me a letter yesterday?
वाई डिड यू सेंड मी ए लेटर यस्टरडे, कल तुमने मुझे लेटर क्यों भेजा। एक वाक्य तो ये है, एक वाक्य है व्हेन विल यू कॉल हर, व्हेन विल यू कॉल हर, तुम उसे कॉल कब करोगे, ठीक है, मतलब या व्हेन विल यू कॉल हिम, ठीक है। और एक वाक्य है हाउ कैन आई अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। देखो ये जो पहला सेंटेंस है ये अपना WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ये भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है और ये भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, अर्थात तीनों ही सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तीनों ही सेंटेंस WH वर्ड शुरू हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार के WH वर्ड में सेंटेंस WH शुरू होगा और लास्ट में उसमें क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सबसे पहले होता है अपना WH वर्ड, इसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेन वर्ब, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट और फिर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देता है। इस वाक्य का हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव अपन कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो WH वर्ड दे रखा है वो ऐसा का ऐसा ही लिख दो नीचे, तो WH वर्ड को WH वर्ड लिख दिया, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पर y है तो y का y लिख दो, ठीक है, वेन का वेन लिख दो और हाउ का हाउ लिख दो। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखो, अगर डू डज है, इज़ार है और डिड है वाज वर, और सभी वो की वही रहेगी। देखो इसके बाद में अपन को यहाँ पर क्या करना है, बी, बीग और बिन। इसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन कॉम्प्लीमेंट, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका पहला वाक्य अपन बनाएंगे वाई, यहाँ क्या है डिड और ऑब्जेक्ट क्या है अपना ए लेटर, तो डिड चेंज होगा वाज वन में, तो वाई वाज, फिर क्या आ जाएगा ए लेटर, वाई वाज ए लेटर, ठीक है ना। फिर सेंड का क्या होगा सेंट, वाई वाज ए लेटर सेंट, क्या हो जाएगा ए लेटर सेंट बाय यू, यहां पर अपन टू यू भी कर सकते हैं, बाय यू भी कर सकते हैं। व्हेन विल यू कॉल हिम, देखो ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले व्हेन का व्हेन लिख दो, व्हेन, यहां पर अपना विल है तो विल का विल हो गया, फिर ही और बी, कॉल्ड बाय यू, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। इसके बाद में हाउ कैन आई अटेंड द पार्टी, हाउ कैन आई अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी कैसे अटेंड कर सकता हूं। तो ये वाक्य देखिए, सबसे पहले अपने हैं हाउ, तो हाउ का हाउ, कैन का कैन, द पार्टी ऑब्जेक्ट अगेन है, द पार्टी बी अटेंडेड, द पार्टी बी अटेंडेड बाय मी,
पार्टी मेरे द्वारा किस प्रकार अटेंड की जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अपना WH वर्ड होगा। अब अपन इसमें देखते हैं, एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और या इसे उतार लीजिए, और इसके बाद अपन WH वर्ड का एक प्रकार है हु वाले वाक्य, तो वो अपन देख लेते हैं इसी पार्ट में। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, देखिए एक सेंटेंस है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोल रहा है, ये वाक्य है। अब अगर ये ऐसा वाक्य आपके आता है, ऐसा एक्टिव वॉइस आपके आता है, तो क्या करते हैं, पैसिव बनाते समय हु को बाय हुम लिखते हैं, हु को बाय हुम लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करना है, हु को बाय हुम लिखना है। तो देखो क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आप लिख सकते हैं, पैसिव बनाते समय हु को बाय हुम में बदलते हैं। तो बाय हुम हो गया। अब यहाँ पर अपने क्या रहे, इज, तो देखो इसका इज लिख दो, बाय हुम इज इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर स्पीकिंग दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा अपने स्पोकन। ठीक है, ये हो जाएगा अपना ऐसा वाक्य। एक दो वाक्य और देखते हैं अपन इसके हु वाले, और फिर अपना आगे टेकअप करते हैं। ठीक है, दो वाक्य दे रहा हूं और इन वाक्यों को आप खुद बनाना। देखिए पहला है, हु हैज रिटन दिस नॉवल, एक वाक्य ये है, और एक वाक्य है हु कैन रीड। ठीक है, इन दोनों वाक्यों को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखते हैं। इसे उतार लीजिए।